तो ये रंगा बिल्ला की जोड़ी वादे खूब कर रही है, छलावा खूब कर रही है, जादू भी दिखा रही है, जैसे डमरू लेके सड़क पे बैठता है ना, हर चीज़ की मर्ज की दवा पुड़िया में, तो वो भी कर रहे हैं। पर लोग इसके बहकावे में नहीं आते। बहुत होता है 10 साल। पटगंज तो फिर पेरिस बन गया होगा आपके हिसाब से, तो दिल्ली को लंदन, जंगपुरा को लंदन बना देंगे। क्या बात कह रहे हो? अरे पहले इतना सलम बना दिया 10 साल में, अभी से कहाँ सलम बनाओगे? कहाँ लेके जाके इसको डालोगे जंगपुरा को? जंगपुरा की जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, ऐसे झूठे ऐसे चोरों के चक्कर में नहीं आने वाली। उनको इसलिए टिकट कटी कि इन्होंने काम नहीं किया, और ये इसलिए भागे गए, इन्होंने वहाँ काम नहीं किया। दोनों चोर चोर मौसोरे भाई हो गए। दिल्ली की जनता, प्रबुद्ध जनता अच्छी तरह जानती है कि कोई भी नेता अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देता है। अगर कोई फ्री की रेवड़ी बांट रहा है तो विकास कार्य रुकेंगे, क्योंकि विकास कार्य का पैसा वो फ्री की रेवड़ियों में जाएगा। दिल्ली के चुनाव की कवरेज करते हुए मैं आप पहुंचा हूं जंगपुरा विधानसभा में। जंगपुरा विधानसभा वैसे तो हॉट सीट बन चुकी है जब से यहां पर मनीष सिसोदिया के नाम का ऐलान हुआ है। लेकिन इस बार जंगपुरा में होना क्या है? जंगपुरा क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया आ गए। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मनीष सिसोदिया अपनी सीट को छोड़कर जब इस सीट पर आए हैं तो आखिरकार इसका मतलब क्या है, यह भी जानने की कोशिश है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जनता ने मत दिया। 2024 का भी चुनाव हुआ है, उसके बाद विधानसभा चुनाव। लेकिन आखिरकार क्या मोदी का जादू भी इस विधानसभा चुनाव में 2025 के देखने को मिलेगा? पहले तो मैं आपसे बात करूँगा, कैसे देख रहे हैं आप लोग? जंगपुरा के निवासी हैं, यहाँ के वोटर हैं, और दिल्ली में अब 2025 का चुनाव है। 10 साल केजरीवाल जी को भी देखा है, क्या नज़र आया? और आपकी सीट पर तो केजरीवाल जी के वो बिल्कुल खास व्यक्ति, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली की शिक्षा के जनक कहे जाने वाले अपनी सीट को छोड़कर आपकी सीट पर आए हैं। अब जंगपुरा की जनता ने क्या इस पर मन बनाया है? अभी आपने कहा कि दिल्ली की शिक्षा के जनक कहे जाने वाले, तो शिक्षा के जनक दिल्ली की जनता कह रही है कि आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं जी? उनको आप शराब के ठेकों का जनक बताते, एक के साथ एक बोतल फ्री का जनक बताते, तो आपकी बात समझ में आती। आपका सवाल ही गलत है। शिक्षा का जगत कौन बोल रहा है? और आप घूम रहे हैं जंगपुरा में, तो आप 2-4 स्कूल में चले जाओ, क्या हाल हो रहा है। 80 बच्चे जहाँ उन्होंने क्या किया है, रंग रोगन कर दिया। जो काम 4,000 का, उसके 4-4 करोड़ के बिल रेनोवेशन के नाम पे हैं। ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। और अगर वो इतने बड़े जनक होते तो अपनी सीट छोड़ के क्यों भागते? वो है इसलिए आए हैं कि उनको पता कि हाँ कुछ जुग्गी क्लस्टर का एरिया, रीसेटलमेंट कॉलोनी के भी कुछ लोग हैं जिनको एक के साथ एक फ्री मिली है। हो सकता है उस वाहवाही में कुछ हमें वोट मिल जाए। पर दिल्ली जो मदन लाल खुराना जी के समय, साहब सिंह वर्मा जी के समय, शीला जी को भी आप जोड़ सकते हो, जो विकास हुआ था दिल्ली, इन्होंने 10 साल में कम से कम 25 साल पीछे कर दी है। और आप आजकल देख रहे हो कि अरविंद केजरीवाल के दिन में कम से कम 20 से 25 ट्वीट एक्स पे आ रहे हैं। वो इतने बौखलाए हैं, उनको पता है कि दिल्ली उनके हाथ से निकल गई। और एक फ्री की रेवड़ी जो उन्होंने शुरू किया है कि 2100 रुपये, तो पंजाब में तो आपने वादा किया था 1000 रुपये का, वहाँ तो आज 2-2.5 साल हो गए ना सरकार को, तो 1000 तो भी वहाँ के महिलाओं को मिले नहीं है। तो दिल्ली में कैसे हो जाएगा? और दिल्ली की जनता बहुत सातिर, दिलदार, दमदार और दिमागदार है, वो अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। बिल्कुल कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की और मुंबई पैसे वालों की, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है? इन्होंने तो अपनी बात बताई कि भैया झांसे में इस बार आने वाले हैं नहीं। 10 साल में देख लिया, 25 साल दिल्ली पीछे चली गई। इनकी बात से आप कितना सहमत हैं? और आप बताइए, जो टैक्स पेयर व्यक्ति है, जो दिल्ली की सरकार के लिए टैक्स देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं, वो इस चुनावी रेवड़ी को कैसे देख रहे हैं? और इस बार जो अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हम तो भैया चुनाव में चुनावी रेवड़ी बांटेंगे ही बांटेंगे, और चुनावी रेवड़ी से ही हमारी सरकार भी बनेगी, जनता के लिए हम फायदा कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं साहब? देखिए, जो मेरे से पहले वक्ता ने बताया वो बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि जनक होते तो वो यहाँ क्यों आते? क्या यहीं पर विद्यालय हैं? वहाँ पर विद्यालय नहीं थे? वहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया। उसके अपने जो निकम्मापन था उसका पर्दा डालने के लिए उन्होंने यहाँ पर आकर अपना मुंह दिखाया। और यहाँ के जो परवीन जी, वर्तमान में भी विधायक हैं परवीन जी, उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। आप जाके उनकी बारे में पूछ सकते हो। उनको इसलिए टिकट कटी कि इन्होंने काम नहीं किया, और ये इसलिए भागे गए, इन्होंने वहाँ काम नहीं किया। दोनों चोर चोर मौसोरे भाई हो गए। अब दूसरी बात आती है कि जी टैक्स पेयर की बात यह है, जो लोग टैक्स देते हैं, हमारे जैसे लोग टैक्स देते हैं, जो भाई साहब बोल रहे हैं वो टैक्स देते हैं, और लोग टैक्स देते हैं।
हम जो टैक्स पे करते हैं, हम इसलिए टैक्स पे करते हैं कि जो टूटी सड़कें अच्छी हो, अच्छे हेल्थ का मामला हो, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बने, सीवर की व्यवस्था दुरुस्त हो, पानी की दुरुस्त हो। आप ये बताइए कि सर्दी है, कौन सा महीना चल रहा, दिसंबर, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, प्रेशर नहीं है। लोग रोज़ फ़ोन करते हैं, भाई साहब आपके घर में पानी आया? हाँ जी भाई साहब, मैंने 4 बजे खोला था, थोड़ी देर के लिए आया, उसके बाद बंद हो गया। तो ये इन्होंने जो काम किया ना, दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। जो 10 साल इन्होंने दिल्ली को बिल्कुल स्लम बना कर रख दिया। पहले उन्होंने कूड़े के ढेर के ऊपर नेतागिरी करी, फिर उन्होंने शराब बांटी। आप क्या समझ रहे हो, एक के साथ जो एक फ्री हुई, कितने लोगों के घर उजड़े, कितनी महिलाओं के पति चले गए, कितनी महिलाओं के चूल्हे उजड़ गए। क्यों? कि वो ना एक के साथ एक जो फ्री पीते थे वो बीमार हुए, किसी को पीलिया हुआ, किसी को कोई परेशानी हुई, किसी को पेट में इन्फेक्शन हुआ, हॉस्पिटल में गए, लाखों रुपए के बिल भरे और वापस लौट के वो गए जीवित थे और आए वो मुर्दा अवस्था में। तो ये किया केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी क्या मॉडल देना चाहते हैं दिल्ली को? चलो बना कह रहे 2-2 3-3 बार तो सरकार बन गई, जनता ने हमें समर्थन किया, 2-2 बार सीएम केजरीवाल को बनाया। देखिए, सरकार तो ये चुनाव है, चुनाव में हार जीत चलती है। ये चुनाव राजनीति का एक पड़ाव होता है, इसमें हार भी सकता, जीत भी सकता है। लेकिन 10 साल अगर जनता ने जिस विश्वास से वोट दिया, उस विश्वास से काम तो नहीं किया उन्होंने। क्या किया काम बताऊं मुझे? सारी जंगपुरा की सड़कें देखो, पानी की व्यवस्था देखो, स्कूल की व्यवस्था देखो। आप स्कूल चलो, मैं दिखाता हूँ हरिनगर आश्रम में, पुराने स्कूल के ऊपर टाइल लगा दी, पतली वाली टाइल, और उनकी छत भी नहीं बदली है, और लेंटर के मकान हैं, और रेनोवेशन नहीं दिखाई, पूरा दिखाया जी नया मकान बना, इतने पैसे लगे, जबकि उसमें कुछ लगे ही नहीं है। सारे के सारे अपने कार्यकर्ताओं का घर भर रहे हैं। और ये वही केजरीवाल है जिसका बाप LIC एजेंट था, हाथ में ब्रीफ केस लेकर घर घर घूमता था कि जी LIC करा लो, LIC करा लो। अब शीश महल बना के बैठ गए। क्या जरूरत थी इतने महंगा शीश महल बनाने की? ये तो कह रहे थे कि लात मार दी हमने शीश महल। नहीं, लात तो मारनी पड़ेगी ना, जब नहीं हो तो छोड़ना पड़ेगा ना। मुझे आप बताइए, शपथ ले रहे थे रामलीला ग्राउंड में, क्या कह रहे थे? मेट्रो में आए थे, क्या कही थी? कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, कोई VIP कल्चर नहीं रखूँगा, कोई गाड़ी नहीं रखूँगा। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? पूरी दुनिया देख रही है। और अब जनता जवाब देने के मूड में बैठी है। अब आने वाला चुनाव दिल्ली की भाग्य का फैसला होगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलेगी, क्योंकि एक ही पार्टी है जो गरीबों का भला कर सकती है। कहने की जरूरत नहीं कितनी योजना चलाई है। कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने योजना चलाई? नरेंद्र मोदी जी के अलावा बताओ किसने चलाई योजना? क्या कहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं और उन योजनाओं पे हम विश्वास कर रहे हैं। लग रहा है कि मोदी का जादू इस विधानसभा चुनाव में लगेगा, चलेगा, या फिर जो केजरीवाल की योजना है वो विधानसभा चुनाव में अब की बार झाड़ू को लेकर विधानसभा पहुंचा देगी? मोदी जी की योजना चलेगी। मोदी जी जो राशन दे रहे हैं ना, इस निकम्मे ने 10 साल से गरीबों का राशन कार्ड बंद कर रखे हैं। आज 10 साल से राशन कार्ड नहीं बने, और राशन कार्ड बनते जो मोदी जी योजना राशन दे रहे हैं ना, वो उन गरीबों को भी मिलते। आज जमुना को देखो, जो ये कह रहा था मैं अब अगली बार आऊँगा तो मैं जमुना को साफ़ कर दूँगा। जमुना कितनी गंदी हो रही है। जब छठ पूजा आती है, बेचारे नहाने नहीं कोई और सो जा सकता उसके अंदर। आज आश्रम में जाके देखो, सीवर का पानी आ रहा है। मैं आपके चैनल से जाके दिखाता हूँ, चलो सुबह मोटर चलाएंगे पानी का, तो सीवर का गंदा पानी आता है, फिर पानी RO का पानी है ना। मनीष सिसोदिया जी आपके यहाँ पर चुनाव जिताओ, दिल्ली के फिर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं केजरीवाल जी की जगह, और करेंगे काम। अगर उन्होंने विकास का कार्य अपनी विधानसभा में अगर उन्होंने काम किया होता तो अपनी विधानसभा छोड़ के नहीं भागते। आज वो विधानसभा भाग के आए हैं जंगपुरा में, और जंगपुरा में उनको गलत फहमी थी कि हम जीत जाएंगे। इनके जो परवीन विधायक थे वो नशेड़ी थे, उन्होंने कोई क्षेत्र में काम नहीं किया। जब उन्होंने काम नहीं किया और इन्होंने भी काम नहीं किया, गुरु चेले दोनों ही ऐसे निकल गए, और ये हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे। और ये जमानत पे आए हुए, हो सकता है इनकी जमानत भी कैंसिल हो जाए। क्या कहेंगे? जंगपुरा की जनता इस बार मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरेगी, या फिर अब की बार मनीष सिसोदिया यहाँ से भी छोड़कर भागेंगे सीट को? जंगपुरा की जनता, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपने विकास को ध्यान में रख के ऐसे शराबियों को, शराब मंत्री को वापस इनके घर का रास्ता दिखाएगी। वो तो कह रहे शिक्षा के जनक हैं। हाँ, शराब के जनक हैं, वो तो सबको पता है। ये तो पूरे देश को पता है। दिल्ली छोड़ो, जंगपुरा छोड़ो, दिल्ली छोड़ो, पूरे देश को पता है कि जो इन्होंने शराब में किया है। शराब के जनक हैं, आप सही कह रहे हो, हैं शराब के जनक।
वहाँ से भाग के आए, अब यहाँ से भाग के पता नहीं कहाँ अपना मुंह छिपाएंगे। अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। ये दिल्ली में शिक्षा फ्री, दिल्ली में बस फ्री, दिल्ली में शराब फ्री, सब कुछ तो फ्री कर दिया दिल्ली के। दिल्ली में रोहिला जितने भी आए हुए हैं बांग्लादेशी वो फ्री हैं। दिल्ली के अंदर जो वो लूट मार कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो सब फ्री है। दिल्ली में ये चीज़ें फ्री हैं। दिल्ली में विकास कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली में सीवर की लाइनें नहीं बदली गई, सीवर की लाइनें बह रही हैं, सीवर चल रहा है। दिल्ली के अंदर आम जनमानस का निकलना मुश्किल हो रहा है। जंगपुरा में तो जितना बुरा हाल जंगपुरा में शायद कहीं होगा नहीं, मैं नहीं समझता। दिल्ली तो मनीष सिसोदिया जी को भेजा है कि जंगपुरा की किस्मत बदलेंगे मनीष जी। देखिए उधर पड़पड़गंज को बदल कर आए तो अब जंगपुरा में तो पटपड़गंज तो फिर पेरिस बन गया होगा आपके हिसाब से। तो दिल्ली को लंदन, जंगपुरा को लंदन बना देंगे। क्या बात कह रहे हो? अरे पहले इतना सलम बना दिया 10 साल में, अभी से कहाँ सलम बनाओगे? कहाँ लेके जाके इसको डालोगे जंगपुरा को? जंगपुरा की जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। ऐसे झूठे ऐसे चोरों के चक्कर में नहीं आने वाली। जंगपुरा अपना मन बना चुकी है कि जंगपुरा विकास के साथ जाएगी। और जो आज देश को, पूरी दुनिया को दिखता है, जिसके पीछे आज पूरे देश का स्वाभिमान है, पूरी दुनिया में भारतीयों का स्वाभिमान है, जंगपुरा की जनता उसी के साथ जाएगी। क्योंकि जंगपुरा की जनता ने इन 10 साल में जो उनको लूटा गया है, जो उनको ठगा गया है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। वो जान चुके हैं कि झूठ बोलने वाले झूठे फरेबी मक्कार लोग हैं और इनको कैसे भगाना है, इनको इनकी औकात कैसे याद दिलानी है। अब मनीष सिसोदिया को जंगपुरा की जनता उसकी औकात याद दिला देगी और इन्हें पटपड़गंज से जंगपुरा मिल गई। अब जंगपुरा के बाद ये अपना मुंह कहाँ जाके छुपाएंगे, ये इन्हें सोचना पड़ेगा। क्या लग रहा है सर? पड़पड़गंज में विकास करके आए, अब जंगपुरा का मौका है। मनीष जी कह रहे हैं कि जंगपुरा को भी चमकाएंगे। मेरा आए दिन पड़पड़गंज मंडावली क्षेत्र में आना जाना होता है। मैंने कितना विकास हुआ वो भी मैंने देखा है। अब वो कितना गाल बजा रहे हैं वो जानते हैं यार। वो यहाँ क्या करेंगे? स्कूलों के हालात आप देखिए, स्कूलों के बच्चों को कुछ नहीं आता है कि क्लास में 70-70, 80-80 बच्चे कर दिए इन्होंने। और उनको पढ़ने के नाम पे कुछ नहीं आता, सिर्फ बिल्डिंग चमकाने से पढ़ाई नहीं होती। शिक्षा के जनक आप बता रहे हैं इनको, ये मैं नहीं बता रहा, उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो शिक्षा के जनक। हाँ नहीं, कहाँ से जनक है? सिलेबस में क्या चेंज किया है, पढ़ाई के क्षेत्र में उन्होंने क्या अच्छा किया है? तो शिक्षा के जनक तो हम तब माने जब शिक्षा में बच्चों की डिस्टिंक्शन आ रही हो, जब वो बहुत 90%, 80% नंबर ला रहे हो। इन्होंने ये किया है, इनके विधायक जो हैं 10-10 हज़ार रुपये रोहिंग्यास को बांट रहे थे, उनको बसा रहे हैं और उनको बिजली पानी राशन सब मुहैया करा रहे हैं। इन्होंने ये काम किए हैं। तुष्टिकरण वाली नीति जो कांग्रेस और बाकी पार्टियों की होती है, वो के भाई मुस्लिम तुष्टिकरण, बांग्लादेशी और वो, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये रोड की हालत अभी पीछे तक बहुत ख़राब थी। अब आतिशी जी आई हैं जब से थोड़े पैच किए हैं, वो भी रोड बनाए नहीं है, पैचअप किए जहाँ जहाँ गड्ढे थे, वरना पिछले कई सालों से रोड की हालत बहुत ख़राब थी। और दिल्ली की जनता, प्रबुद्ध जनता अच्छी तरह जानती है कि कोई भी नेता अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देता है। अगर कोई फ्री की रेवड़ी बांट रहा है तो विकास कार्य रुकेंगे, क्योंकि विकास कार्य का पैसा वो फ्री की रेवड़ियों में जाएगा। अब ये नेताओं के को जब चुनाव के समय ही क्यों याद आता है कि भाई हमने 2100 रुपये देने? अभी 10 साल से इन्होंने क्यों नहीं 1000 रुपये या 1100 रुपये, 1500 रुपये दिए? अब एट ए टाइम इन्हें पता है कि हम, और दिल्ली में अगर आधी जनता को भी अगर आप वो महिला माने तो 2100 रुपये के हिसाब से कितने हज़ार करोड़ का बजट है इनके पास? क्या जादूगर है, क्या ब्लू प्रिंट है इनके पास? क्या प्लान है? मैं हूँ जादूगर। जवाब मैं दे दूं। आपसे आएंगे आपके भाई साहब जादूगर हैं, तभी तो इनके जेल मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, एक कानून मंत्री थे तोमर, उनके ऊपर नकली डिग्रियां निकली थी। तो ये जादूगर हैं, सारे जादूगर इकट्ठे हो रखे हैं, पूरे जादू की मंडली है पूरी है। ये सारे वो अलीबाबा 40 चोर की मंडली है, दिल्ली को ठगने और लूटने आए हैं, ये ठग हैं। ये क्या कहेंगे, दिल्ली की जनता इस बार ठगेगी या ठगने देगी, या क्या लग रहा है? ये ठगने नहीं देगी, क्योंकि हम पिछले 10 साल से ठगे जा रहे हैं। और ये मनीष सिसोदिया को अब जो कहते हैं शिक्षा नीति के लिए नहीं, शराब नीति के लिए याद किया जाएगा हमेशा। क्योंकि शराब नीति के चक्कर में ये 18 महीने जेल में रहा और आने वाले टाइम में इसे कम से कम 10 साल की सजा होगी। और दूसरी बात, एक कहावत है ना, जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की ओर भागता है। तो मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से यहाँ जंगपुरा आया भाग के, यहाँ भी यहाँ की जनता को भरोसा बिल्कुल जमानत जब्त होगी इसकी। यहाँ पर बुरी तरह यहाँ के लोग पसंद नहीं करते उसे, क्योंकि यहाँ पर पता है आप पार्टी का जो यहाँ पर प्रवीण कुमार था, इसका रिलेटिव एक तरह का, इसने कोई काम नहीं किया। आप खुद ही जाकर देखो स्कूलों की इतनी दुर्दशा है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को तैयार नहीं है। भले छोटे छोटे स्कूलों में भेजने को तैयार है, प्राइवेट स्कूल में, मगर आज सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी दुर्दशा है। क्या कहेंगे सर, ये सब चीज़ें जनता इस बार याद रखेगी? 10 साल हो गए, 10 साल का विकास या 10 साल का विनाश? अभी चुनाव की अधिसूचना तो नहीं जारी हुई ना,
तो ये 1000 रुपये दे देता और कहता कि दोबारा जीत जाऊंगा तो 2100 कर दूंगा। जैसे पंजाब में भी इसने नहीं दिया, अब यहाँ ये कह रहे हैं हम 2100 देंगे। तो भाई अभी किसने रोका है? और जब आप कहते हो कि हमें एलजी नहीं देने देगा, तो एलजी तो चुनाव के बाद भी रहेगा। दिल्ली तो यूनियन टेरेटरी है ना, यहाँ तो एलजी रहना किसी की सरकार आए। तो ये रंगा बिल्ला की जोड़ी वादे खूब कर रही है, छलावा खूब कर रही है, जादू भी दिखा रही है। जैसे डमरू लेके सड़क पे बैठता है ना, हर चीज़ की मर्ज की दवा पुड़िया में, तो वो भी कर रहे हैं। पर लोग इसके बहकावे में नहीं आते। बहुत होता है 10 साल, देखिए 10 साल में लोग समझ चुके हैं। दिल्ली की जनता और खासकर उस सीट पर मौजूद हूँ जिस सीट की चर्चाएं इस वक्त जोरों पर है, यानी कि ये जंगपुरा है। जंगपुरा में इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं मनीष सिसोदिया। हालांकि बीजेपी उनके सामने किसको चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है मनीष सिसोदिया के आने के बाद? आखिरकार जनता को आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर और खासकर मनीष सिसोदिया पर कितना भरोसा है, इन्होंने बताया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, जंगपुरा विधानसभा, दिल्ली से।